ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्रिषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृंदायै तुलसीदेव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के 6ठे अध्याय को श्रवण कर रहे हैं, जिसमें हमारा 12वां श्लोक चल रहा है। भगवान ने उसमें बताया कि हमको आसन पर किस प्रकार बैठना चाहिए। ध्यान करने के लिए आसन पर बैठने का तरीका क्या है, पद्धति क्या है। तो वहां बताए भगवान, तत्रेकाग्रम मनः कृत्वा यच्चित्तेन्द्रियः क्रियः उपविश्यासने युञ्जात् योगम् आत्मविशुद्धये। यच्चित्तेन्द्रियः क्रिय मतलब चित्त और इंद्रियों की क्रियाओं को वश में करके, फिर मन को एकाग्र करके, उपविश्य माने बैठना चाहिए आसन पर। आसने माने आसन के ऊपर। क्यों बैठना चाहिए? योगम आत्मविशुद्ध है, ये ध्यान योग का अभ्यास करना चाहिए। युंजात माने अभ्यास करना चाहिए। आत्मविशुद्ध है, अंतःकरण की शुद्धि के लिए। तो यहां पर हम लोग चित्त और इंद्रियां, इन दोनों की जो क्रिया को वश में करना है वो हम श्रवण कर चुके थे। अब हम श्रवण कर रहे थे मन को एकाग्र करना। एकाग्रम मनः कृत्वा। तो जिस प्रकार अर्जुन ने जब द्रोणाचार्य ने पूछा था कि तुम क्या देखते हो, तो अर्जुन ने कहा कि मुझको केवल चिड़िया की आंख दिख रही है। यह है एकाग्रता, केवल आंख, वही है लक्ष्य। हमारी भी क्या है समस्या, यही है। हमारे को अपने लक्ष्य के अतिरिक्त और भी बहुत कुछ दिख रहा है। बहुत कुछ दिख रहा है। ऑफिस है, घर है, मार्केट है, पड़ोसी हैं, बच्चों की पढ़ाई है, अपनी सुख सुविधाएं हैं। ये सारी चीजें हमें दिख रही हैं अनेक प्रकार की, कि आज हमें कहां करना है, आज खाना क्या खाना है, यही हमको सूझ रहा है। सुबह से शाम तक हम इन्हीं कामों में लगे रहते हैं। ये सब स्थूल विषय, इन्हीं को हमारा मन इस लक्ष्य बनाता है अपना। क्योंकि हमारी इंद्रियां स्वभावतः बहिर्मुखी हैं। इंद्रियों का स्वभाव है विषयों में रमण करना। घोड़ा कहां जाएगा? घोड़ा तो जहां ही जाएगा जहां पर घास दिखेगी। तभी तो इंद्रियों को घोड़ा कहा गया। भागता है घोड़ा दूर घास देखकर। वैसे ही हमारी इंद्रियां जो हैं संसार के विषयों को देखकर बाहर की ओर भागती हैं, इसलिए उनको कहा गया बहिर्मुख। ये बहिर्मुखी हैं। अनंत अनंत जन्मों का अभ्यास है इनका। फिर मन को कहां से एकाग्र करेंगे? क्योंकि एक इंद्रिया मन के साथ मिलकर हमारी बुद्धि का हरण करने के लिए सक्षम है। एक इंद्रिय, इंद्रियाणाम ही चरताम यन्मनोनु विधीयते तदस्य हरति प्रज्ञाम वायुर्नावम इमाम भसी।
एक इंद्रिय हमारी बुद्धि को हरण कर लेती है, जैसे कि नाव, हवा जो प्रतिकूल वायु है वो नाव का हरण कर लेती है। जब हम स्कूल में पढ़ते थे तो हमारे जो अध्यापक वो हमसे क्या बोलते थे कि ध्यान से सुनो, मन लगाकर सुनो, क्योंकि उसे पता है कि हम क्लास में तो बैठे हैं लेकिन हमारा मन कहीं और घूम रहा होगा। अभी लंच में कहां कहां घूमना है, अभी लंच होने वाला है, अभी छुट्टी होने वाली है, फिर कहां पर खेलने के लिए जाना है, क्या खेलना है। ये सारी बातें दिमाग के अंदर चलती रहती हैं। इसीलिए टीचर बार बार बोलता है कि ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। उसको मालूम है ना हमारा मन भागने की आदत है उसको। तो जिस प्रकार से प्रत्येक कार्य को सीखने की एक विधि है, बिना विधि के कोई भी कार्य नहीं सीख सकते हम, उसी प्रकार से मन को एकाग्र करने की भी कुछ विधियां हैं। मन को एकाग्र करने की भी कुछ विधियां बताई गई हैं। तो हम थोड़ा सा उन विधियों के बारे में चर्चा कर लेते हैं अपनी जानकारी के लिए कि क्या हैं वो विधियां। यदि आप वास्तव में ये चाहेंगे, हृदय से ये चाहते होंगे कि आपका मन थोड़ा सा एकाग्र हो जाए, तो आप भी इस बात को अच्छी तरह से सुनेंगे। अब मैं ये तो नहीं कह सकता आपसे कि आप मन देकर, आप मन लगाकर सुनो, ये तो आपकी ही मर्जी है, लेकिन अगर आपकी इच्छा होगी तो आप सुनेंगे इसको अच्छी तरह से। एक बार सुन लीजिए, बस सुनना ही तो है। 15 मिनट, 10-15 मिनट की तो बात है, मैक्सिमम आधा घंटा, इसके बाद तो नहीं है। क्योंकि जनरली ऐसा देखा जाता है कि इस तरह के जो प्रवचन टाइप होते हैं ना, गीता के ऊपर, भागवत के ऊपर, ये बहुत सारे धर्म की जो प्रवचन बोलते हैं जिसको हम लोग, तो इनमें लोग बहुत बोर हो जाते हैं, सुनते सुनते थक जाता है माइंड उनका। दे गेट बोर्ड वेरी इजीली, क्योंकि उनकी रुचि तो है नहीं। अब जबरदस्ती लाकर बैठा दिया जाता है उनको। लेकिन आप सब लोग तो ऐसे नहीं है ना, इस पाठशाला से जुड़े हैं, अपनी इच्छा से जुड़े हैं, कोई जबरदस्ती तो नहीं जोड़ा किसी ने। और जोड़ा भी है तो आप उसमें से निकले नहीं है, अभी तक बरकरार है स्थिति आपकी, क्योंकि आपको आशा है कहीं ना कहीं कुछ लाभ होने की संभावना है। तो आज हम बात करते हैं कि एकाग्रता का स्वरूप क्या है, एकाग्रता है क्या चीज ये। पहले हम लोग एकाग्रता को समझे, फिर हम बात करेंगे कि मन की एकाग्रता को कैसे प्राप्त करेंगे। तो एक सिद्धांत है कि जहां पर आदमी गिरता है उसी को पकड़ के उठता है, यह सिद्धांत है। जैसे यदि कोई व्यक्ति बारिश के समय में पांव फिसल गया उसका और वो जमीन पे गिर गया, अब वो कैसे खड़ा होगा? वो खड़ा होने के लिए उसको धरती का सहारा लेना पड़ेगा। बिना अपना हाथ धरती पर टिकाए और उसको नीचे दबा के वो ऊपर नहीं उठ सकता। चाहे वो धरती को दबाए, चाहे वो अपने घुटनों का सहारा ले, बात एक ही है, क्योंकि घुटने भी तो धरती पर ही टिके हुए हैं ना, घुटने का भी तो लोड धरती पर ही जा रहा है ना अल्टीमेटली। तो धरती का सहारा लेकर ही वो खड़ा हो सकता है। और यदि कोई कहे कि ये धरती जिसने मुझे गिरा दिया, मैं इसका सहारा क्यों लूं, तो क्या वो उठ पाएगा? अगर वो कहे कि ये धरती जिसने मुझे गिराया, मैं इसका सहारा क्यों लूं, तो वो नहीं उठ पाएगा। उसी प्रकार से हम लोग इस संसार के अंदर गिरे हुए हैं। और कहां पर गिरे हुए हैं? गिरे हुए का मतलब अटके हुए हैं। गिरा हुआ शब्द अच्छा नहीं लगेगा सुनने में, वास्तव में तो गिरे हुए हैं। पतितस्य काम संसार दुख जलधौ पतितस्य काम क्रोधादि नक्रम करी कवलीकृतस्य दुर्भावना निगडितस्य निराश्रयस्य चैतन्य चंद्र मम देहि पदावलंबम। चैतन्य चंद्र मम देहि पदावलंबम। संसार दुख जलधौ, संसार ये दुख का जलधौ मतलब सागर है, समुद्र, इसलिए भव सागर बोला। संसार दुख जलधौ पतितस्य काम, पतित हो चुके हैं हम उसमें। कारण काम क्रोध, पतितस्य काम क्रोधादि नक्रम करई,
काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ये नक्रम करई। नक्रम का मतलब है मगरमच्छ। इस संसार सागर में मगरमच्छ पड़े हुए हैं, ये जो दुश्मन है हमारे, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर। कबलीकृत से, कबलीकृत मतलब उन्होंने मुझे कबलीकृत कर रखा है, अपने जबड़े के अंदर उन्होंने मुझे ग्रास बना रखा है। कबल होता है ग्रास, तो मैं उनके मुंह में फंसा हुआ हूं, काम, क्रोध, लोभ में। और उसके ऊपर क्या हो रहा है, दुर्वासना निगड़ितस्य निराश्रयस्य। और जो दुर्वासना है मेरे अंदर, राग और द्वेष जो है, ये निगड़ितस्य, ये रस्सियां हैं, इस रस्सी में जकड़ा हुआ हूं मैं। अब मैं अपने हाथ पैर मार के उनके मुंह से अगर निकल भी आऊं तो कैसे आऊंगा, क्योंकि मेरे हाथ पैर तो बंधे हुए हैं निगड़ितस्य, दुर्वासना रूपी जंजीरों से, निराश्रयस्य, फिर मैं निराश हो चुका हूं अब। इसीलिए चैतन्य चंद्र मम देहि पदावलंबम, हे चैतन्य, हे महाप्रभु, आप ही अपने चरणों का मुझको सहारा दो, तभी मैं इस संसार सागर से निकल सकता हूं। मेरी अपनी कोई सामर्थ्य नहीं है। हां, तो हम बात कर रहे थे कि हम लोग गिर पड़े हैं संसार के सागर में। कहां पर फंसे हैं हम लोग? संसार के नाम में, रूप में, गुण में, संसार के कार्यों में। बस यही है, इतना ही है। संसार का अलग अलग प्रकार की वस्तुएं, अलग अलग प्रकार का उनका रूप, उनके गुण, उनके कार्य, उसमें हम फंसे हुए हैं, गिरे हुए हैं। इन्हीं में हमारा मन लगा हुआ है और बड़ी एकाग्रता से लगा हुआ है। देखो तो हमें क्या एकाग्रता का अनुभव नहीं है? हम सब जानते हैं जब क्रिकेट मैच देखते हैं तो कितनी एकाग्रता होती है। कोई बच्चा जरा सा बोल भी देता है तो उससे, ओए चुप रहे, देखो देखो क्या हुआ, छक्का लगा कि क्या लगा, चौका लगा। इतने एकाग्र होते हैं हम लोग। हम लोग ऑफिस में काम करते हैं तो कितने एकाग्र होकर काम करते हैं, पिन ड्रॉप साइलेंस में पढ़ते हैं, पिन ड्रॉप साइलेंस में, क्योंकि एग्जाम की तैयारी करनी है, आईएएस की। यह एकाग्रता तो हमको मालूम है क्या है, लेकिन यह सब संसार के वस्तुओं के प्रति है एकाग्रता हमारी। अब हम संसार में गिरे हैं तो हमके उठने के लिए भी इन्हीं का सहारा लेना पड़ेगा। सहारा किसका लेंगे हम उठने के लिए? नाम का, रूप का, गुण का और क्रिया का। और किसका नाम, किसका रूप, किसका गुण और किसकी क्रिया? उन्हीं एक भगवान का नाम, उन्हीं का रूप, उन्हीं के गुण और उन्हीं की लीलाएं। जब हम उन्हीं की लीलाओं का चिंतन करेंगे, उनके अनंत गुणों का चिंतन करेंगे, हमें जब पता लगेगा कि वो कितने भक्त वत्सल हैं, अपने भक्तों के वशीभूत हो जाते हैं, उनके लिए क्या क्या कुछ नहीं करते, सब कुछ करते हैं उनके लिए। जब हम बुद्धि से विचार करेंगे तो हमें आश्रय लेना है भगवान के नाम का, रूप का, गुण का, लीलाओं का, अपनी मन की एकाग्रता को संपादित करने के लिए, ध्यान में, भजन में। यही है भजन का सिद्धांत। यस्याम भूमौ निपतितः तम आलम्ब्य विमुच्यते। यस्याम भूमौ निपतितः, जिस भूमि में हम पतित हो गए हैं, तम आलम्ब्य, उसी को आलंबन लेके, विमुच्यते, विमुच्यते का मतलब हमारी मुक्ति होगी। तो हमारी मुक्ति, हमारा उद्धार भगवान का नाम, भगवान का रूप, भगवान का गुण और भगवान की लीलाओं पर श्रवण करने से होगा, उसी का कीर्तन करने से होगा। हम अभी इस संसार के नाम, रूप, गुण, लीलाओं का कीर्तन कर रहे हैं। जिससे मिलते हैं हम, उससे संसार की बातें करते हैं। यही है भगवान, संसार के नाम का कीर्तन, संसार के नाम का श्रवण, संसार के रूप का श्रवण, कि वो स्थान ऐसा है, वो व्यक्ति ऐसा है। यही है भजन का सिद्धांत। यस्याम भूमौ निपतितः तम आलम्ब्य विमुच्यते। जिस भूमि पे हम गिरे हैं उसी का हम अवलंबन करके अपना उद्धार करेंगे। तो यह हुआ हमारी एकाग्रता का स्वरूप। एकाग्रता कैसे हो सकती है?
किस प्रकार से एकाग्रता घटित होती है। अब एकाग्र को करने के लिए दो बातें हैं। एक तो है तत्काल एकाग्रता, तत्कालिक एकाग्रता, और एक है विवेक के द्वारा एकाग्रता। तत्कालिक एकाग्रता और विवेक के द्वारा मन का स्वरूप समझ के एकाग्रता को धारण करना। मन का स्वरूप समझना पहले कि मन है क्या। हम लोग मन के विषय में बहुत चर्चा करते चले आ रहे हैं शुरू से ही गीता में। और क्या है? मन, बुद्धि, अहंकार, चित्त और इंद्रियां और शरीर। उसके अलावा भगवान है, आत्मा है, परमात्मा है, माया है, जगत है। ये सब चीजें ही चल रही हैं। और है क्या इसके अलावा? केवल भगवत गीता में यही है, यही तो सिद्धांत है सारे, इन्हीं के बारे में अलग अलग प्रकार से। तो तत्कालिक एकाग्रता के लिए अनेक प्रकार के साधन बताए गए हैं। हम लोगों ने कहीं ना कहीं उनको प्रयोग में किया भी है। नंबर 1, श्वास के ऊपर ध्यान लगाना। बहुत सारे संप्रदायों में यही किया जाता है, जो योग मार्ग के संप्रदाय हैं आजकल। अनेक अनेक प्रकार के ध्यान स्टार्ट किया था ये महर्षि महेश योगी से, ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन से, जिस पर उन्होंने बहुत सारी साइंटिफिक रिसर्चेस कराई थी शुरू में अमेरिका वगैरह में जाकर। ये पुरानी बात है 1970 की, तब से शुरू हो रहा है। 1970s में महर्षि महेश योगी के द्वारा जो प्रदत्त था ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन, उसको साइंटिफिकली एनालाइज किया गया था। तो यह है श्वास पर ध्यान लगाना। दूसरा है प्राणायाम करना, अनुलोम विलोम, भस्त्रिका। ये सब मन को शांत करते हैं तत्कालिक रूप से, एकदम से हमारा मन शांत हो जाता है। अनुलोम विलोम, भस्त्रिका, अनेक प्रकार के प्राणायाम है। फिर मन को अच्छे कार्यों में लगाए रखना, सत्कार्यों में, स्वाध्याय करना, शास्त्रों का अध्ययन करना, यह भी एक उपाय है। फिर एक ही शब्द को बार बार श्रवण करना और या उच्चारण करना, जैसे ओम। कुछ लोग ओम का उच्चारण करते हैं, ओम ओम, इस प्रकार से अनेक अनेक उच्चारण करते हैं। उसके बाद नासिका के अग्रभाग पे दृष्टि केंद्रित करना, त्राटक जिसको बोलते हैं, ध्यान करना। ये सब क्रियाएं हैं, ये तत्कालिक क्रियाएं हैं, तत्कालिक उपाय है ये। इनको जब तक हम करते रहेंगे तब तक मन शांत रहेगा, और जब छोड़ देंगे तो मन भी वैसा ही हो जाएगा। थोड़ा बहुत फर्क तो पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि वैसा ही रहेगा। आफ्टर इफेक्ट्स तो होंगे ही, जब कुछ किया है तो मन शांत होता है इससे। लेकिन बाद में देखा जाता है वो चंचल हो ही जाता है कहीं ना कहीं, और अंत में फिर जब वो चंचल हो जाता है तो बड़ा मन को खराब सा लगता है कि देखो हम इतनी देर ध्यान में बैठे भी और वहीं के वहीं थक भी गए, बैठे बैठे कमर भी थक गई। कितनी देर बैठे? 1 घंटा, कमर थक गई, लेकिन मन काबू में नहीं आया। मन काबू में ऐसे तो ना आएगा, ये तो सारे अपने प्रयास किए गए हैं। मन काबू में करना इतना आसान है क्या? अब दूसरा उपाय है विवेक के द्वारा, विवेक को धारण करना, अर्थात मन की चंचलता का कारण जाने कि हमारा मन चंचल है क्यों। बिना समझदारी के, बिना विवेक के जो किया गया ध्यान है वो टिकाऊ नहीं होगा, लास्टिंग नहीं होगा वो। ऐसे बहुत सारे लोग हैं हमारे समाज में जो ध्यान की विधि बताकर, अनेक अनेक प्रकार की विधियां हैं, मैंने भी कुछ विधियां उनमें से सीखी हैं। कई कई इंस्टीट्यूट्स में गया हूं मैं ध्यान की विधि सीखने के लिए। सबसे पहले मैंने ध्यान सीखा था ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन। जब मैं पढ़ता था तब मैंने इसको सीखा था 70s में कि क्या होता है। ऋषिकेश में महर्षि महेश योगी सिखाया करते थे। उसके बाद उनके बहुत सारे शिष्य थे जो अलग अलग सेंटर्स में सिखाया करते थे अपने घरों में। तो सबसे पहले मैं वहां पर ध्यान सीखा था, ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन। उसके बाद मैं कई प्रकार के ध्यान किए अलग अलग जगह पर जा जाकर। तो ये जो ध्यान है
ये एवरलास्टिंग नहीं है, क्षणिक है। आनंद तो मिलता है थोड़ी देर के लिए, जब मन शांत हो जाता है तो एक अनुभूति तो होती है हृदय को, ऐसी बात नहीं है। लेकिन इट इज मोर और लेस बिकमिंग ए बिजनेस नाउ। अब तो केवल एक धन कमाने का जरिया बन चुका है ये। अब कितने कितने अधिक पैसे भी लिए जाने लगे हैं ध्यान के कोर्सेज के लिए। अमेरिका इत्यादि में तो डॉलर्स लिए जाते हैं, डॉलर्स में चार्ज करते हैं $1000 तक सेशंस के, 1 वीक सेशन, 2 वीक सेशन, लाइक दैट। क्योंकि वहां के लोग तो बहुत अधिक डिस्टर्ब्ड है ना मेंटली, उनको तो थोड़ा सा भी अगर शांति मिलेगी तो बड़ा आनंद आएगा उनको। तो ये एक मोरलेस बिजनेस है। इसमें हम लोग, इसमें कुछ समय के लिए शांति मिलती है, लेकिन मन हमारे वश में आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो इसलिए हमको मन का स्वरूप जानना ही चाहिए। जब हम ध्यान करने बैठते हैं तो वास्तविकता क्या होती है, होता क्या है उस समय? उस समय बाहर से कोई मन में विषय नहीं जाता है। जनरली स्पीकिंग, साधारण रूप से बाहर का विषय मन में नहीं घुसता है, बल्कि पहले से जो भरा हुआ है वही मन में दिखाई देने लगते हैं। अगर हम ये मान लें कि बाहर का विषय अंदर गया, तो भी हमको ये मानना पड़ेगा कि बाहर का विषय तो बाहर ही है। बाहर कोई विषय हमने देखा, अब हम कह रहे हैं कि हमने उसको देखा तो हमारे अंदर चला गया, लेकिन जरा इसको देखिए, बाहर जो विषय था वो तो बाहर ही रखा हुआ है। जैसे घड़ी है, अब हमने घड़ी देख ली, ध्यान करते हुए घड़ी पर दिमाग गया, तो घड़ी तो बाहर ही रखी है। और जब वो घड़ी हमें मन में दिख रही है अब, तो क्या वो घड़ी बाहर से उठकर हमारे अंदर चली गई है क्या? ऐसा तो नहीं हुआ। ऐसा तो नहीं हुआ ना कि वो घड़ी बाहर से उठकर अंदर चली गई हमारे। घड़ी तो जहां की तहां रखी है, और हमारा जो चित्त है, जहां पर वो उस घड़ी की छाया पड़ी है, वो भी वहीं का वहीं रखा है। चित्त हमारा चित्त भी कहीं बाहर नहीं गया, अंदर ही है हमारे। तो ये घड़ी जो है हमको अंदर क्यों दिख रही है? वास्तव में हमको जो अंदर दिख रहा है वो घड़ी नहीं दिख रही है, वो घड़ी का आभास है, वो घड़ी का प्रतिबिंब है। घड़ी का प्रतिबिंब है जो हमें अंदर दिख रहा है। जैसे मान लीजिए बाहर कोई आदमी खड़ा है और कैमरे में उसका प्रतिबिंब दिखाई दिया, उसी प्रकार से जो हमारा चित्त है, जिसमें आंख के माध्यम से उस घड़ी का प्रतिबिंब चित्त में दिख रहा है, तो हमारे अंतःकरण में घड़ी नहीं है, बल्कि उसकी परछाई है, उसका प्रतिबिंब है। यह बात हम समझे पहले। जो वस्तु है वो हमारे अंदर नहीं है, वस्तु तो बाहर ही है, लेकिन वस्तु का प्रतिबिंब हमारे अंदर है। तो उसी प्रकार से हमारा जो अंतःकरण है, उसमें ना तो कोई शत्रु है, ना कोई मित्र है, ना कोई पिता है, ना पुत्र है, ना पत्नी है, ना पति है, ना मकान है। संसार की कोई भी वस्तु उसमें नहीं है। कोई भी असली वस्तु उसमें नहीं है, बल्कि उसमें फिर क्या है? प्रतिबिंब है उसका, अर्थात नकली। सीधी सी बात में कहे तो नकली वस्तु है। असली वस्तु तो बाहर रखी हुई है। भाव असली वस्तु तो बाहर रखी है ना, घड़ी तो बाहर रखी है, पैसा तो बाहर रखा हुआ है, मकान तो बाहर है, लेकिन अंदर जो है उसका प्रतिबिंब दिख रहा है, नकली वस्तु है वो। अब यदि ये प्रतिबिंब हमारे शत्रु का है तो हमारे हृदय में जलन शुरू हो जाती है। अगर ये प्रतिबिंब हमारे मित्र का है तो हमें अच्छा लगने लगता है। तो मन में जो शत्रु और मित्र की जो आकृति उभर के आ रही है, वो मूल रूप से अंदर नहीं है।
मूल रूप से अंदर नहीं है वो, बल्कि जो बाहर थे, बाहर कहां पर थे? किसी दूसरे स्थान में थे, किसी दूसरे समय में। समय और स्थान दोनों अलग थे उनके, उनकी याद आ गई। हमारे मन में बाहर की कोई भी वस्तु नहीं है। जब उसकी याद आई, जब उसकी स्मृति आई हमारे को, तो दो प्रकार से, या तो इंद्रियों के द्वारा हमने उसे ग्रहण कर लिया और उसका प्रतिबिंब बना। अगर हमारी आंख खुली है तो हमने उस वस्तु को देखा, घड़ी को देखा, और घड़ी का प्रतिबिंब हमारे अंदर बन गया चित्त में, व्यवहार काल में, जब हम व्यवहार करते हैं, अथवा जब ध्यान करते हैं तो आंखें तो बंद हैं। अब आंखें बंद हैं तो उसकी स्मृति हो आई ध्यान करते हुए, तो स्मृति हो आए, या उसको साक्षात देखकर उसका प्रतिबिंब बने। तो जो भी बन रहा है अंदर वो असली नहीं है, वो परछाई है। तो ये परछाई हृदय में बनी या तो इंद्रियों से, इंद्रियों के माध्यम से, और या स्मृति के द्वारा। हम बात समझ रहे हैं ना सारी? जो स्मृति हुई उसके कारण यह प्रतिबिंब बना है, अथवा इंद्रियों के द्वारा ग्रहण किया है हमने। और स्मृति का क्या है? स्मृति का एक गुण है, स्मृति होती है अनुभवजन्य। स्मृति अनुभवजन्य होती है। इसका मतलब है स्मृति का जन्म होता है अनुभव से। अगर हमको पहले किसी वस्तु का अनुभव है, हमने उसको पहले कभी देखा है, तो उसकी स्मृति आएगी। अगर पहले देखा ही नहीं तो उसकी स्मृति नहीं आएगी। अगर हमने जब उसको पहले देखा था तो हमको उसने दुख दिया, अब जब हमें उसकी स्मृति आएगी तो उस दुख की भी स्मृति आएगी जो उसने हमें दिया था। और उस दुख की स्मृति होने के कारण हमारी उस शत्रु में, उस व्यक्ति में द्वेष बुद्धि हो जाएगी, और जिसने सुख दिया था उसके ऊपर, उसके साथ हमारी सुख बुद्धि हो जाएगी। तो इस प्रकार से हमारे अंतःकरण में तीन चीजें हुई। नंबर 1, या तो बाहर की दुनिया का प्रतिबिंब या परछाई, अर्थात विषय, इंद्रियों के माध्यम से गए। नंबर 2, भूतकाल में उस वस्तु से जो हमको सुख या दुख मिला था, उसका एक संस्कार पड़ गया, उसका एक वासना बढ़ गई, उससे हमारा राग द्वेष हुआ। नंबर 3, हमारी स्मृति से हमारे हृदय के ऊपर एक विचार उदय हो गया। तो उस विषय को या वासना को जो प्रकाश कर रहे हैं, वो कैसे कह रहे, वो उसको कौन प्रकाशित कर रहा है? जो मन के अंदर एक वस्तु दिखाई दे रही है, वो क्यों दिखाई दे रही है? वो इसलिए दिखाई दे रही है कि वहां पर कुछ प्रकाश है, कुछ ज्ञान है। तो इन तीनों का नाम जो हो गया मन, ये मन की डेफिनेशन हो गई। मन या तो विषय है, या उस विषय की वासना है अथवा संस्कार है, अथवा तथा इन दोनों को जो प्रकाशित करने वाला ज्ञान है स्मृति के रूप में, वो है। भूतकाल में जो विषय हमारे मन में संस्कार छोड़ गया था, वासना छोड़ गया था, या तो वो है मन, तथा इसके अलावा जो अभी प्रेजेंट में विषय हम ग्रहण कर रहे हैं इंद्रियों के द्वारा, वो है मन। और या इन दोनों को प्रकाशित करने का जो ज्ञान है, जो स्मृति है, वो है मन। तो मन जो है इन तीनों का ही नाम है। हम इसी बात को फिर आगे श्रवण करेंगे। ये थोड़ा सा सूक्ष्म विषय है कि हम मन का स्वरूप जानना चाह रहे हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।